नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। कल हमने राज्य के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो उनको भी आज हम कवर कर लेते हैं और साथ ही हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा 30 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किए थे। आज देखते हैं उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 31वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4 या 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा कि चारों ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं। यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% यानी कि 79.33% भाग वन आवरण के अंतर्गत है। अतः यहाँ का लगभग 12% भाग जो है वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन नेटवर्क में है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल एक अलग हो जाता है। जो 7 बहनें हैं हमारे, जो असम है, यहाँ पर जितने भी लगते हैं इस बांग्लादेश के उत्तर पूर्व साइड में, वो सारे के सारे 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। हमने कौन कौन से राज्य हैं ये भी देख लीजिए व्याख्या में। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिमी बंगाल इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था, तब उसकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं गुंटूर, कर्नूल या नेल्लौर या वारंगल। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी गुंटूर। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात कुछ जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। तो आंध्र प्रदेश की सबसे पहली राजधानी जो थी वो कर्नूल थी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश।
टोटल उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 हैं, तमिलनाडु में 38 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले थे। देश में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में मार्च 2021 तक में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन है लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, कच्छ। कच्छ जो है जिलों में से सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक दृष्टि से। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों की कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। लेह 45,000 जो है 100 किलोमीटर है। कच्छ गुजरात में 45,674 किलोमीटर है। जैसलमेर 38,401 किलोमीटर। बाड़मेर राजस्थान में है 28,387 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कच्छ का एरिया आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। हमारे ज़िले में यूपी में देखिएगा तो सबसे पूर्वी जिला है और सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है। पूर्वी या दक्षिणी दोनों ही रूप में ये है। वैसे तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, लेकिन सबसे दक्षिण और पूर्वी जिला अगर देखा जाए तो सोनभद्र है। तो यहाँ पर सोनभद्र को कौन कौन सी सीमाएं स्पर्श करती हैं ये पूछा गया, कितनी राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 राज्यों की सीमाएं जो है यहाँ पर लगती हैं, स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी हैं तो उनकी व्याख्या देख लीजिए। पर्वतमालाओं में एवं जंगलों से आच्छादित एवं प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित करके जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। अब ये भी देख लीजिए कि मिर्जापुर का ये पहले भाग था। 4 मार्च 89 को जो है इनको अलग करके सोनभद्र जिला बनाया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड 4 राज्यों से स्पर्श करती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? अब इनमें से है केवल आंध्र प्रदेश है, केवल कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में से प्रत्येक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक है। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय विकल्प सी को सही माना गया था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति वो भी व्याख्या में देख लेते हैं। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य केवल कर्नाटक अब बन गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया है 2014 में तेलंगाना के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर ए आंसर होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य जो है तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? अब यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और उनकी राजधानी के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें मैच करने की कौन सा मैच नहीं करता है। नागालैंड है, कोहिमा सही है, मणिपुर, आइजोल ये भी सही है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, त्रिपुरा, अगरतला। अब यहाँ पर राजधानी को कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। मणिपुर, आइजोल ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों की राजधानी मैच करती है। अब देखिए व्याख्या देख लीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। तो अन्य विकल्प सही से सुमेलित हैं, तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। और मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? ये सभी को पता होगा। ऑप्शन है गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर या अहमदाबाद। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गांधीनगर।
आगे का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा जयपुर। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में से जयपुर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा राजस्थान की राजधानी के रूप में। ईटानगर किसकी राजधानी है? अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, सेम क्वेश्चन था, मैचिंग में आया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ईटानगर जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बाकी राज्यों की राजधानी पे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एवं पांडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर अभी की कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन अभी चेंज हुआ था। इससे पहले की चेंज होने से जो 2020 में चेंजेस हुए हैं, इससे पहले की अगर हम बात करें तो 29 राज्य टोटल थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 29वीं राज्य की राजधानी क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी या सिलवासा। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए हैदराबाद। तो जो 29वां राज्य हमारा बना है, हमारा 2014 में जो 29वां राज्य बना था, तो ये बना था तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या थी? हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती हो रहा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 2014 में ही हमारा 29 राज्य बने थे और 2020 से जो है 28 राज्य रह गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन है असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। तो यहाँ पर सही आंसर हमें ढूंढना है कि कौन सा मैच करता है। तो सही आंसर हमें मिल जाएगा सी मिजोरम आइजोल का, कि असम की राजधानी दिसपुर होती है, नागालैंड की कोहिमा है और मेघालय की शिलोंग है। इसकी व्याख्या भी इस तरह से देख लीजिए, असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नहीं है? अब किसी एक राज्य की राजधानी नहीं है, ये पूछा गया है कि सुनियोजित नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से जो सही आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर सी आंसर बनेगा बेंगलुरु। बेंगलुरु एक सुनियोजित राजधानी नहीं है। कि इसकी व्याख्या देखते हैं, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मैचिंग करना है। अब यहाँ पर कूट दिए हुए हैं और कूट के हिसाब से हमें इनको मैच करना है। तो इस प्रकार है, देख लीजिए, राज्य हैं और मैच करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से मैच करते हैं। असम की राजधानी हमारी यहाँ पर असम की राजधानी थर्ड हो जाएगा दिसपुर, नागालैंड कोहिमा हो जाएगी, मेघालय शिलोंग हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं ABCD में, इसमें से जो सही आंसर हमारा बनेगा सी आंसर हमारा करेक्ट बन जाएगा। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैचिंग की है, राजधानी मैच करनी है हमें। तो यहाँ पर भी मैच करके देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल होगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मैच कर पाएंगे और इसका ऑप्शन से अगर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो देखिए इस तरह से असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? अब यहाँ पर 4 राज्य दिए गए जो सबसे अधिक राज्य सीमाओं को छूता है, वो कौन सा राज्य है? तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो उत्तर प्रदेश बनेगा, जो कि भारत की 8 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करती है। अब यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए इसकी। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल सीमा 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। कर्नाटक राज्य की सीमा 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा राज्य ऐसा जिससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा झारखंड। झारखंड चूँकि बिहार को अलग करके बनाया गया है, तो झारखंड राज्य की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को टच नहीं करती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान से छूती है। साथ झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को छूती है। तो हमारा सही आंसर झारखंड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि बाकी के पिछले क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखा हमने। अब इसी के साथ में कुछ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं और थोड़े से इसके जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर विजिट करना है, पहली बार विजिट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कृपया कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट्स देख लेते हैं इसके बारे में। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन दीव कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ये इस तरह से है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये मैप है। मैप के बाद कुछ नोट्स है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह एवं कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर है, जिसमें 22 जिले शामिल हैं 2019 स्थिति के अनुसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप समूह एवं निकोबारी एवं सेम्पेन नामक मंगोलायड जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 10.55 लाख है। दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नागर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था।
दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 2,43,247 है। जनगणना 2011 के अनुसार। अभी की केस में चेंज हो चुका होगा डेटा, तो ये एक बार नेट पर चेक कर लीजिएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 व्यक्ति हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं। यनम जो है आंध्र प्रदेश के पास है तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 12.48 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। अब इसके आगे दमन और दीव के बारे में हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। दमन और दीव पूर्वी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य से अवस्थित है। दमन गुजरात के वालसड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन दीव एवं केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व तथा एवं दक्षिण से गुजरात राज्य के वालसड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। अब दादरा और नगर हवेली के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दादरा और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1954 से 61 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उसको भी देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से अगर हम सही आंसर देखें तो पहले तो हमारा 7 राज्य थे, तो यहाँ पर इसके अनुसार हमें बी आंसर मिलेगा। पर हम अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं। इसकी व्याख्या पहले देख लीजिए। प्रश्नकाल के दौरान भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2010 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस तरह टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हमारे यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिए गए थे। तो सही आंसर हमारा इनमें से नहीं बनेगा। सही आंसर हमारा 8 बनेगा प्रेजेंट टाइम के हिसाब से।
अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा अगर संघ राज्य पूछेंगे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर दिल्ली को माना जाता है। अब ये तो क्लियर नहीं कि जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही होगा। जबकि अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो लद्दाख राज्य जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे छोटा राज्य जो है लक्षद्वीप है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, इनकी व्याख्या। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। 36 द्वीप कुल टोटल इसके अंदर आते हैं और 64,473 व्यक्ति हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है। तो जो पुडुचेरी है उसका क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है किनमें? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा के राज्यों में। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में लक्षद्वीप पर जो है बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर जिले कैसे इनके विभाजित किए गए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में टोटल 4 जिले हैं। तो पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है, यनम आंध्र प्रदेश के पास है, माहे केरल के पास है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शंस में से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा एक राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, त्रिपुरा। ना त्रिपुरा एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर कुछ कथन गए हैं। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। इसकी राजधानी दमन है। तो सही आंसर अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में से जो दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हमारा बन जाएगा बी, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है। प्रश्न काल के अनुसार अगर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है, जो 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव की राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का आधिपत्य किया था और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे थे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात 1961 में से पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 जो है सही है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि हमें देखना है, इसको पहचानना है मैप के हिसाब से और ऑप्शन पूछना। ऊपर दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र का है। ऑप्शन है चंडीगढ़, दमनदीव, दादरा नगर हवेली या पुडुचेरी। तो ये कौन से राज्य का संघ शासित क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा मिल जाएगा सी, दादरा और नगर हवेली का मैप है। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन अगर हम देखें, मानचित्र वो व्याख्या देख लीजिए। तो प्रश्न काल के अनुसार जब प्रश्न बना था उस टाइम की बात कर रही हूँ कि ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीप भाग दादरा एवं शेष भाग नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में ही स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के 2 क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट पूछते हैं, क्वेश्चन है सिलवासा राजधानी है। तो यहाँ पर प्रश्न जब बना था तो उसके अनुसार है कि सिलवासा किसकी राजधानी है। तो सही आंसर दादरा और नगर हवेली होगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नहीं वह पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर
ऑब्वियसली गोवा हो जाएगा क्योंकि गोवा एक राज्य है, ना कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज के लिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले प्रश्नकाल के अनुसार जब ये प्रश्न पूछा गया था तो सेम चीज़ है कि लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा एक राज्य है। सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको कैसी लगी हो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।